मैं कुछ समय से थोड़ा सा बिजी था। मैं झारखंड के हजारीबाग में था क्योंकि इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का इलेक्शन चल रहा था, और क्योंकि मैं इनकम टैक्स का एक पार्ट हूँ तो मैं उस इलेक्शन के अंदर बिजी था। लेकिन इस दौरान मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने ज़रूर वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है ऐसी वीडियोस देखने का। आपको परवाह नहीं है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 2 महीने बाद सीजीएल आपका है, उसके बाद और भी आपके एग्ज़ाम्स है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है। आप लोगों को बस ये देखना होता है कि किसने किसको क्या रिस्पॉन्ड किया, किस टीचर ने किसके बारे में क्या बोला, किन टीचर्स का कोलैबोरेशन हुआ, किन टीचर्स के बीच में फूट पड़ी। आपको मज़ा आता है देखकर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब आप ज़्यादा देखते हो ना, तो यूट्यूब के ऊपर ना, होम पेज के ऊपर वो चीज़ें आने लग जाती हैं। तो मैंने जब कल मैं आया यहाँ पर वापस, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, और एक लाइन से मैंने वीडियोस देखी। तो मैंने ये देखा, पहली वीडियो तो मैंने जो देखी, जो आप लोगों ने अभी तक देख ली होगी, मैंने अभी हाल फिलहाल में कल ही देखी, जिसमें मैंने देखा कि रैंकर्स गुरुकुल और सिलेक्शन वे का जो है ना मर्जर हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, या एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। वो उनके अंदर की बात है, ठीक है। मैं और इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे मैंने सुमन मैम की वीडियो देखी, मैंने अभिषेक ओझा सर की वीडियो देखी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है, जो मैं आप लोगों के सामने आज एक बात रखने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल जो आज आप और हम जानते हैं, अब पता नहीं आप मेरी बात से अग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 95% लोग मेरी बात से अग्री करेंगे। और अगर आप अग्री करते हो ना, तो आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल को मैंने जो जाना था, या मुझे जो पता लगा था ना, वो किस इंसान के थ्रू पता लगा था? वो पता लगा था थ्रू आदित्य रंजन सर, ठीक है। मैं इनको जानता था, मैं और किसी को नहीं जानता था, ठीक है। मैं रैंकर्स गुरुकुल में और किसी को नहीं जानता था, और शायद इन्हीं की वजह से इसको बहुत लोगों ने जाना, ठीक है। बहुत क्या मतलब, अधिकतर लोगों ने, 95% लोगों ने इनकी वजह से जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी टीचर्स का योगदान नहीं था, या बाकी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते थे। प्रशांत सोलंकी सर भी अपनी जगह अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। और भी टीचर्स हैं, ठीक है, जो अपनी जगह मतलब बढ़िया पढ़ाते थे। तो सबका योगदान होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने में। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मुझे इनके थ्रू पता लगा था, ठीक है। इनसे मेरी बातचीत थी, ये मेरे दोस्त की तरह थे क्या, मतलब हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू मुझे पता चला था शुरुआत में 2000 कब की बात है ये, 2000, ये शायद 2023 की बात है, ये 2022 या 23 की बात है, जब मेरी पहली बार इनसे बात हुई थी, ठीक है। पहली बार इनसे मिला था, तभी मैंने जाना था कि ये कोई इंस्टीट्यूट है। उससे पहले मुझे नहीं पता था, ठीक है। इनको मैंने तब जाना था। उसके बाद में हमने देखा समय के साथ साथ में ग्रोथ कितना अच्छा हुआ। इनकी ग्रोथ तो सब जानते हैं, ठीक है। इनको आज मतलब इंडिया का हर एक बच्चा इनको जानता है, और इनकी वजह से इनको भी इंडिया का हर एक बच्चा आज जानता है। उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ कुछ समय के बाद में, ठीक है। कुछ समय पहले मतलब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। उनका अपना एक रीजन रहा होगा, जो रीजन किसी को नहीं पता होगा। शुरुआत में बहुत लोगों ने ब्लेम किया कि आपने साथ छोड़ दिया विक्रमजीत सर का, आपने सही नहीं किया, आपकी वजह से ये वो। लेकिन जिन बच्चों को सच्चाई अब पता चल रही है, उनको पता चला कि भाई सही किया छोड़कर, ठीक है। तो इन्होंने छोड़ा। उसके बाद में फिर आपको पता है प्रशांत सोलंकी सर ने छोड़ा, फिर एक एक करके बहुत सारे टीचर्स ने मतलब एग्जिट ले लिया भाई साहब। फिर उसके बाद ये कुछ नए टीचर्स को लेकर आते हैं, विक्रमजीत सर, ठीक है। उसके बाद नए टीचर्स में से भी जो मैथ्स के टीचर्स थे, अभिषेक ओझा, वो भी निकल जाते हैं कुछ समय के बाद में। तो लोगों ने ना उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। कब? जब विक्रमजीत सर ने एक रोने वाली वीडियो डाल दी यूट्यूब के ऊपर आके, बच्चों को इमोशनली फूल बनाना शुरू कर दिया कि सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई मेरे साथ नहीं रहा, ठीक है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मतलब जो भी है फलना ढिकना बोलकर इन्होंने बच्चों को इमोशनली फूल बनाया। और इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको मैं बताऊं, इनके आंसू देखकर, जो लाइव पे जो आंसू आए थे ना, वो देखकर ना बहुत सारे टीचर्स भी पिघल गए थे। कमेंट में आप देखना उनकी इस वाली वीडियो में, मेरा भी कमेंट मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स का भी कमेंट मिलेगा। सब यही बोल रहे हैं कि सर स्ट्रांग रहिए, आगे आपको कम बैक करना है। और मैंने भी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दिया था कि मुझे विक्रमजीत सर के लिए बुरा लग रहा है। तो भावनाओं में तो जब मैं बह गया और टीचर्स बह गए, तो बच्चे क्या ही चीज़ें, बच्चे तो मतलब बहुत आसान होता है बच्चों को इमोशनली फूल बनाना, जो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स कर रहे हैं। इमोशनली बच्चों को फूल बना के अपना फैन बनाया जा रहा है और अपने कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। यही बिजनेस मॉडल है यहाँ का, इस मार्केट का, इस इंडस्ट्री का यही बिजनेस मॉडल है कि अगर आपको इस मार्केट में बने रहना है तो बच्चों को अपने से कनेक्ट करिए। वो कैसे कर सकते हैं? बच्चों को इमोशनल फूल बनाकर, बच्चों को कहानियां बेचकर आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लगभग लोग कर रहे हैं। वही काम किया विक्रमजीत सर ने, ठीक है, बच्चों को इमोशनल फूल बनाया। अब एक मुझे ना सीधी सी बात, और अभी आपको पता क्या हुआ, सुमन मैम ने जो वीडियो डाली वो आपने देखा होगा, ठीक है, जिस वीडियो में वो भाई रो रही है, उन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से गलत किया, उनकी वीडियोस को भी प्राइवेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और जाकर इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया किसके साथ में, वो आपको पता है। एक समय में जिनको भरपूर गालियां दी जाती थी, जो बिल्कुल कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, आज उन्हीं की, ठीक है, छोड़ दो, मैं बोलना नहीं चाहता हूं मैं आगे जाके। मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूं, ठीक है, छोटी सी बात मुझे बताना, ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, या ये जो मतलब एक्वायर किया गया है, क्या ये एक दिन में हो जाता है मेरे भाई? ये बताओ जरा मुझे,
क्या ये एक दिन में होता है? नहीं, एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे महीनों की स्ट्रैटेजीज होती है, महीनों की टॉक्स होती है, महीनों की प्लानिंग्स होती है, ठीक है। यानी कि ये जो प्लानिंग थी ना, बहुत समय से चल रही होगी, इस बारे में डिस्कशन बहुत समय से चल रहा होगा। तो जब मेरे भाई इस बारे में बहुत समय से डिस्कशन चल रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। आपने जब अपनी रोतड़ी वाली वीडियो बनाई, जब आप आकर रोने लगे, तो उस समय आपने बच्चों को ये बात क्यों नहीं बताई कि मैं कुछ समय से ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं जाके सिलेक्शन वे में मिल जाऊंगा। आपने अपने सारे टीचर्स को ब्लेम कर दिया। अरे एक टीचर छोड़ के जाता तो हमें लगता चलो उस टीचर की गलती है, दो जाते हमें लगता चलो उनकी गलती है। सारे टीचर छोड़ के जा रहे हैं भाई, सारे टीचर छोड़ के जा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकलता कि क्या आपके अंदर कोई खोट नहीं रहा होगा, क्या आपके अंदर कोई कमी नहीं रही होगी, है? ऐसे नहीं हो जाता है ना, आपके अंदर भी कमियां रही होंगी। आपने एक बार भी उस लाइव के अंदर जो आप रो रहे थे फूट फूट के, जो कि क्रोकोडाइल टीयर्स थे, ठीक है। यहाँ पर देखो इडियम भी कितना अच्छा है, पढ़ा मैं पढ़ा रहा था अभी, इडियम भी कितना अच्छा है, क्राई वुल्फ, ठीक है। आप फूट फूट के रो रहे थे, बच्चों को आपने एक बार भी बोला कि नहीं मैंने ही अभिषेक ओझा सर को भगा दिया था, मैंने ही उनको बोल दिया था कि सर आप अपना रास्ता देख लो, क्योंकि मेरा तो प्लान ये है सर कि मैं जाकर गगन सर के साथ मिल जाऊंगा, मैं अब उनके सहारे में पलूंगा, क्योंकि आपके अंदर तो अपना कैलिबर है नहीं, आपके अंदर अपनी क्षमता है नहीं। अगर आपके अंदर अपनी क्षमता होती तो अपनी क्षमता के बल पर आप जरूर अपने प्लेटफॉर्म को और 4 गुना 5 गुना बड़ा कर लेते। अगर आपके अंदर उतना था तो आप कर लेते, आपने नहीं किया क्योंकि आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका नाम चल रहा था कुछ पर्टिकुलर टीचर्स की वजह से जो आपके साथ नहीं रहे, तो आप आगे बच्चों को इमोशनल फूल बनाने। और जिन्होंने आपका साथ दिया इनके जाने के बाद में, जिन्होंने आपका साथ दिया, आपके साथ रुके, और उनकी वजह से हो सकता था कि फिर से वो ग्रोथ आपको मिलती भी, क्योंकि अच्छे टीचर्स थे भाई, उनकी वजह से वो ग्रोथ आपको मिलती, लेकिन आपने उनका साथ नहीं दिया, आपने उनको निकाल दिया, आपने उनको बोला कि भाई छोड़ दो, अब मेरा प्लान अचानक से बदल गया है। मतलब जो इंसान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ जुड़े थे, आपके साथ आए थे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपने ऑल ऑफ अ सडन बोल दिया कि भाई मेरा तो प्लान हो गया कि मैं जा रहा हूँ सिलेक्शन वे में शामिल होने। ये चीज़ें आपने की, लेकिन क्या ये रियलिटी कभी आपने आके बताई यूट्यूब के ऊपर? और अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, सुमन मैम की जो वीडियोज है उसे प्राइवेट कर रहे हो, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, ठीक है। क्या ये कभी बात आपने बच्चों को आके बताई? आप ऐलान करते हो आकर मेरा बर्थडे है, इतना बड़ा सरप्राइज दूंगा, उतना बड़ा सरप्राइज दूंगा, क्या सरप्राइज दोगे बच्चों को नहीं पता है। इस इंडस्ट्री के अंदर सरप्राइज के नाम पे क्या होता है किसको नहीं पता। कोर्स बेचे जाएंगे, कोर्स को कम पैसे में बेचा जाएगा, यही तो होता है भाई। 700 का कोर्स है भाई, क्लेम मैं कर रहा हूं कि मेरा कोर्स 1000 का, तो मैं ही तो क्लेम कर रहा हूं, मैंने तो उसका प्राइस रखा, मैं कितना ही रख दूं। अब मैं बोलता हूं मेरे कोर्स की प्राइस ना भाई 50,000 रुपए थी, लेकिन बच्चों आपके लिए मात्र और मात्र जो है 99 रुपए में। अरे तो ये रखने वाला भी तो मैं ही था, सरकार ने थोड़ी तय किया था, ये एमएसपी थोड़ी है, ये भी मैंने किया था, ये भी मैं कर रहा हूं, तो मेरे हाथ में। तो बच्चों को बेवकूफ बनाने की ट्रिक होती है, ठीक है। और बच्चे बेचारे भोले भाले होते बन जाते हैं, उनको लगता है कि टीचर तो मसीहा है, ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए मसीहा है। मेरे भाई मैं आप लोगों से ना एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। देखो मैंने भी वीडियो बना दी थी, एक शॉर्ट वीडियो, इनको सपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा ना कि जब मैं और बाकी टीचर्स इमोशनल फूल बन गए थे, उनके लाइव के नीचे जाकर कमेंट हमने कर दिया था कि सर मजबूत बने रहिए, सब कुछ सही होगा। जब हम लोग बेवकूफ़ बन गए थे तो आप क्या ही चीज़ हो। बच्चों को इमोशनल फूल बनाना बहुत आसान होता है, बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ। अब आपको इस पर यकीन करना ना करना वो आपके ऊपर है। देखो ये जो इंडस्ट्री है ऐसे से, अब इससे पहले कि आप कुछ कमेंट कर दें, ठीक है, जैसे बच्चों की आदत होती है कि सर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हो, या सर आप इस टीचर से जुड़ना चाहते हो। जैसे मैंने एक जब वीडियो बनाई थी ना सपोर्ट में विक्रमजीत सर के लिए कि सर मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे फील हुआ था उस समय, चीज़ों को मैं नहीं जानता था, तो मैंने वीडियो बना दी थी। तो उसके नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लगता है आपको रैंकर्स गुरुकुल में जाना है, लगता है आपको भी वहाँ पढ़ाना। अरे मुझे नहीं जाना है भाई, मैंने आज जो ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है इंग्लिश बार रोशन सर, चाहे यूट्यूब चैनल है चाहे मेरा एप्लीकेशन है, जो मैंने खड़ा किया है प्लेटफॉर्म, मैंने अपने बल पे खड़ा किया है, अपने दम पे अपने बल पे खड़ा किया है। कोई बड़ा ब्रांड का मेरे साथ में साथ नहीं था, किसी बड़े टीचर का या बड़े ब्रांड का मेरे सर पे हाथ नहीं था। मैं अपने दम पर हूं जहां पर मैं हूं आज की डेट में, चाहे मैं 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूं, चाहे 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूं, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 500 ही बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अपने दम पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मुझे किसी के साथ में जुड़ने का कोई शौक नहीं है भाई, और ना मुझे किसी के फेवर या डिसफेवर में आना। मैं आप लोगों के सामने बस एक सच्चाई लेकर आना चाहता हूं। और क्योंकि मेरे साथ में चीजें हुई, क्योंकि मुझे भी इमोशनल फूल बनाया गया है ना उस वीडियो के थ्रू, तो मुझे जब लगा कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, सच जो है ना थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन सच को बोलना जरूर चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बात लेकर आया हूं। ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है ना मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, वो सिर्फ पैसे का है। कोई कितनी भी बातें कर ले, कोई कितनी बकवास कर ले, कोई कितना आपको इमोशनल फूल बना ले, एंड में सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है? पैसा, ओनली पैसा और कुछ नहीं।
पैसे से बढ़कर इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पर बच्चों के हित में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सबको पैसा कमाना है। मैं मानता हूँ कि पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, जीवन में काम कर रहे हो, खूब पैसा, सबको हक होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अमीर बनने का। लेकिन इमोशनली फूल बनाकर, इमोशनली ब्लैकमेल करके, झूठे मूठे करतब करके, इन चीज़ों से कभी आप बच्चों को बेवकूफ़ बना के पैसा मत कमाओ, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर क्षमता है, तो बच्चा आपके पास पढ़ेगा जाकर। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो बच्चा आपके पास पढ़ेगा आकर। आपको नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नौटंकी क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बच्चे आपके पढ़ाने की वजह से नहीं आएंगे, इसलिए आपको नौटंकी करनी पड़ती है। तो नौटंकियां छोड़कर आप पढ़ाना शुरू करिए, अच्छा कंटेंट देना शुरू कीजिए। लेकिन आपको पैसे से इतना मोह हो गया, इतना लालच हो गया है कि आप अगर कल को 5 पैसा कम कमाने लगते हो ना, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है कि यार मैं कम कैसे कमा रहा हूँ। क्योंकि करोड़ों की जो भूख है ना, वो लाखों से मिटती नहीं है, इस बात को याद रखिए। और यही चीज़ें करते हैं ये, आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे जोड़ते हैं, फिर वहाँ पर लाके कोर्स को लॉन्च करते हैं। और एक टीचर का पढ़ाना बर्दाश्त नहीं हो पाया, इंग्लिश वाली मैडम सुमन मैडम पढ़ा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि अब तो नया प्लेटफॉर्म हो गया ना वो, अब तो रैंकर्स गुरुकुल बचा ही नहीं वो, तो बर्दाश्त नहीं हो पाया कि भाई हमारे पास तो ऑलरेडी इंग्लिश के एक टीचर हैं, तो सुमन मैडम का कंटेंट कैसे चैनल के ऊपर रहेगा, चलो एक एक करके उड़ाना शुरू करो। ठीक है, और सही बात है, आगे चलकर आप सारा कंटेंट उड़ा देना, क्योंकि अब तो कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। और वो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भाई कोई पुराना कंटेंट या किसी और टीचर का कंटेंट जो कि राइवलरी है उनका कंटेंट यहाँ पर रहे। तो मैथ्स का भी कंटेंट उड़ा देना, इंग्लिश का भी कंटेंट उड़ा देना, और आप ही एसएससी के ऊपर राज करना। आप ही को अधिकार है पढ़ाने का, और किसी को अधिकार तो है ही नहीं पढ़ाने का। आप ही हो भैया, आप ही हो माफिया, आप ही हो डॉन, आप ही हो सब कुछ, आप ही सब कुछ कंट्रोल करो। बाकी जो छोटे मोटे टीचर हैं उनका गला घोट दो, दबा दो। हमारे जैसे जो टीचर हैं, जो इंडिपेंडेंट टीचर है, जो अपनी पूरी मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ाते हैं ना, एक काम करो, एक रस्सी लाओ, गला घोट दो मेरा, ठीक है, या उन टीचर्स का गला घोट दो। तो ये सारे हथकंडे अपनाना छोड़ दो। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, ठीक है, मेरे जितने भी छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा पूरी ईमानदारी से। अब यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूं फिर से कि ये सारा खेल पैसे का है। आगे से कोई भी अगर आपको इमोशनली फूल बनाता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, अपनी कहानी बेचने की कोशिश करता है, तो उसके झांसे में मत आना। आप उस टीचर को चुने जो आपके लिए सही है, जो अच्छा कंटेंट देते हैं, जो पूरी ईमानदारी से, बिना कोई जोकरगिरी किए या बिना कोई उल्टे सीधे करतब किए, जो आपको ईमानदारी से पढ़ाना जानता है, आप ऐसे टीचर को चुनें। और ऐसे टीचर से सावधान हो जाए, ठीक है, जो खुद के ऊपर ब्लेम ना लेकर अपनी टीम को ब्लेम करते हैं, अपनी कमियों को ना बताकर दूसरे की कमियों को बताते हैं और क्रोकोडाइल टीयर्स निकालते हैं। ठीक है, झूठे दिखावे पाखंड करने वाले जो लोग हैं ना, ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहें। आज 5 पैसा मिला है तो यहाँ चले गए हैं, कल कोई 10 पैसा देगा तो वहां चले जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनके लिए सब कुछ क्या है, सिर्फ पैसा। कोई दीन ईमान कुछ नहीं है किसी भी टीचर का, पैसा जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे। आप जाओ, लेकिन ईमानदारी से जाओ, ईमानदारी से अपने काम को करो और बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाओ एक्सेप्ट करो आकर कि हाँ मुझे वहाँ पैसा मिल रहा था तो मैं चला गया। ये झूठ फूस का जो आकर बाद में बोलते हो ना कि वाई डिड आई लेफ्ट, उसके बाद अपनी झूठी इमोशनल स्टोरी सुनाते हो, बता अरे सीधा बोलो भाई मेरे को यहाँ इतने पैसे मिल रहे थे, वहाँ मेरे को इतने पैसे मिल रहे, मैं चला गया, मेरे करियर ग्रोथ के लिए अच्छा था। बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ सर ठीक है, आपको पूरा हक था अपने करियर में ग्रोथ लेने का। आप झूठी मूठी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को ब्लैकमेल कर ये सब चीज़ें कर मत करो, ठीक है। और आप लोगों से कहूँगा कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू चीज़ें मत देखा करो यार। आपने ये वाली वीडियो भी देख के देखो, अपना टाइम वेस्ट किया। मेरे को बोलना था, ज़रूरी था बोलना मेरा, मुझे लगा क्योंकि मेरे साथ में वो चीज़ें हुई है, मैं इमोशनली बना हूँ। हालांकि मुझे नहीं बनना चाहिए, मैं एक टीचर हूँ, मुझे बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप मत बनिए, लेकिन मैं बन गया। मैं ही क्या, बहुत सारे टीचर बन गए, आप जाके देखना ना, हर टीचर ने कॉमेंट किया था, ठीक है। तो बस यही मेरे को आप लोगों को बताना था। सावधान रहिए और अच्छे टीचर का सिलेक्शन कीजिए, इन बेईमानी और कपटी लोगों से दूर रहिए, बस ये मुझे शेयर करना था। मिलूंगा आप लोगों से क्लासेस के अंदर, इस चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, जाके चेक कर सकते हो। पढ़ाई का कंटेंट मिल रहा है, फालतू कंटेंट के अलावा पढ़ाई का कंटेंट बहुत सारा आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो जाकर एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है भाई। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।